नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। मैं हवा हूं कहां वतन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, मैं के हर चंद एक खाना नशी, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा। हवा का ना कोई अपना घर है ना वतन है, मकसद है बस बहते रहना, चलते रहना, सबको सुकून देना, सबको जिंदगी देना। और इन दिनों ऐसी ही बसंती बयार बह रही है। क्या बात है हुसैन, ये मौसम का जादू है जिसने आप पर भी सुबह सुबह असर डाला है और आपको शायराना बना दिया है। बिल्कुल, देखिए शायराना तो मैं हूँ मिजाजन, ठीक है ना। और आप खुद देख लीजिए 6-7 दिन पहले किस तरह सर्द मौसम सितम ढा रहा था। सुबह काफ़ी आलस भरी सबकी हो रही थी, लेकिन अब सुबह कितनी सुहानी लगने लगी है। हर तरफ पीले पीले रंगों के फूल नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बसंत के मौसम में कुदरत सबसे ज़्यादा खूबसूरत नजर आती है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल होते हैं, लेकिन इसके बाद भी मौसम मुझे उतना पसंद नहीं है। और मैं ये क्यों मेरे जैसे दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, हर 5 में से एक ऐसा शख्स है जिसके लिए ये खूबसूरत मौसम उतनी खुशियाँ नहीं लाता है, बल्कि थोड़ी सी आफत बन जाता है। ये बात भी है, बिल्कुल है। दरअसल बसंती हवा नदी खेत खलियान से बहते हुए अपने साथ बहुत सारी धूल मिट्टी और फूल के पराग पोलन्स को भी लेकर ट्रैवल करती है, जो एलर्जी की परेशानी को ट्रिगर करते हैं। बहुत वक्त के बाद ज्योत्सना और हुसैन, इस एलर्जी की परेशानी ने थोड़ा सा ट्रिगर तो कर ही दिया है मुझे भी। और हमें इसलिए समझ आ रहा था कि आपको ये मौसम क्यों नहीं पसंद है। बहरहाल हुसैन, स्प्रिंग में टेम्परेचर चेंज भी जल्दी होता है इस सीजन में, और इसका असर भी सेहत पर काफी बुरा पड़ता है। कुछ लोग तो बसंत आते ही सिर में दर्द, माइग्रेन से परेशान हो जाते हैं। और कहने को भले ही ये मामूली सी बात हो, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मुश्किलें तो ये मौसम जरूर बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, एस्थमा हो, रेस्पिरेटरी मरीजों का खतरा हो, ये बढ़ जाता है। आपको बता दें, बदलते मौसम में 60% एस्थमा के अटैक हवा में मौजूद पोलन और डस्ट की वजह से होते हैं। और इतना ही नहीं, चेंजिंग वेदर में होने वाली एलर्जी से बहुत सारे जो पेरेंट्स जूझ रहे हैं, उन्हें सावधान होने की आवश्यकता है। आज थोड़ी तबीयत नासाज है लग रहा है। 2-3 दिनों से थोड़ी सी डाउन है। कोई नहीं, निरंतर आप योग कर रही हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि आपने मीनाक्षी इस मौसम में जो एलर्जी है उसका जिक्र किया और उससे माँ बाप को सचेत रहने की बात भी कही। और एक रिसर्च के बारे में मैं बता देती हूँ, वो ये कहती है कि बच्चों में एलर्जी ट्रांसफर होने के चांसेस 50% रहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर माता पिता दोनों में से किसी को भी एलर्जी है और वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को ये विरासत के तौर पर ना मिल जाए, तो उन्हें आज से ही योग की शुरुआत कर देनी है। क्योंकि योग और आयुर्वेद में एलर्जी का सटीक समाधान है, इलाज है। ये बात स्वामी रामदेव कई बार आपको बता चुके हैं, एक बार फिर आज उनसे जानेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, एलर्जी के खिलाफ ये शंखनाद है। और ये शंखनाद सब रोगों के खिलाफ है, और सामान्य रोग नहीं। कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, एलर्जी तो मिटती ही है। ये हमारी बहन है, क्या नाम बेटा? शालिनी। कितनी उम्र है? मैं 50 इयर्स की हूँ। क्या हो गया था? मेरे ब्रेस्ट में कैंसर था। ब्रेस्ट कैंसर हुआ, और कितने दिनों से यहाँ टिकी हुई है? मैं 72 डेज 72 दिनों से। अब क्या रिपोर्ट आई है? अब जो CA 15.3 है वो नॉर्मल है। लो, और मैं एलोपैथी में गई ही नहीं। गई नहीं, ना ऑपरेशन, ना रेडिएशन, ना क्यूमो। शालिनी के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई। ये तो है। कहां से बेटा? मैं मेरठ से। मेरठ की क्रांति की, योग क्रांति में अब ये मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आपके यहाँ आकर ही ठीक होंगी, और ये मेरा बहुत विश्वास। बड़ी बात है हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और ये तो ठाड़े लंबे से इसका नमस्कार महाराज जी। महाराज जी, मेरा बीपी 5 साल से था, 150 और 100 रहता था। अभी 1 नवंबर को मेरे स्टंट डल गया, और उसके बाद मेरा बीपी कम हो गया था, लेकिन 15 दिन बाद फिर से मेरा बीपी बढ़ गया। स्टंट डाल के स्टंटबाजी से भी बात नहीं बनी। यहाँ क्या बीपी? अब मेरा बीपी महाराज जी एकदम नॉर्मल है, 120/80, 120 कोई दवाई 80। नहीं? कोई दवाई नहीं खा। ये इनकी धर्मपत्नी, क्या नाम है? अंशु शर्मा। और इसका ठीक हो गया पाइल्स और सर्वाइकल और बैक पेन। लो, वो ठीक कर लिया। और इसने तो कमाल ही कर दिया, एक हाथ में वो नस ब्लॉक हो जाती है, दोनों हाथों में। ये बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारी, क्या नाम है? कार्पल टनल सिंड्रोम। डॉक्टर के हिसाब से तो दोनों हाथों की सर्जरी थी, बाईपास करनी पड़ी इसकी। मैं 19 तारीख को यहाँ आई, और अब मेरे को बिल्कुल रिलीफ है। मेरे हाथ सुन्न हो जाते थे, जो वो बिल्कुल सही हो गए। इसके तो हाथ की नस ब्लॉक, और इसके पैर की क्या नाम है?
मेरा नाम नीलम है, मैं मेरठ से आई हूँ। मेरे पैर में 2007 से ब्लॉकेज था और मैंने 2007 से देखा देखी और नहीं करी हो तुम? नहीं और बाबा जी मेरा ये दबा हुआ था बिल्कुल अंदर और गड्ढा था और सींगी लगी और उसमें से वाइट निकला झाग से और वो खुल गया और बिल्कुल normal। और इसको उठा के लाए थे पड़ोसी। ये डंडा लेके आई थी भैया। ऑपरेशन बता रखा था स्वामी जी मुझे, और एलोपैथी की दवाई से बीपी भी हो गया था और शुगर सब भी हो ठीक गया कर लिया। था। अब ये और डोलती फिरती। मैं पूरे योग ग्राम में घूमती फिरती हूँ। ताड़ासन कर रहे हैं। तो लेकिन ये स्वामी जी स्वामी सारी जी देखिए, आज सबसे पहले आपको मेरी समस्या का समाधान करना है, क्योंकि आज का टॉपिक मुझे लग रहा है कि मेरे लिए लिख दिया गया है। और इधर ये हमारे महेंद्र ठाड़े ताड़े तगड़े से मुलेठी गाय का घी, और ये हमारा बच्चा है विशाल, ये दिव्य धारा का नस से ले रहा है। लेते रहो। आपके लिए तो मैं वो भिजवा देता हूँ ये कंठामृत, फिर चलो करो ताड़ासन। नहीं, लेकिन स्वामी जी जो बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कंठामृत तो मैं ले रही हूँ, लेकिन समस्या ये है कि इधर बहुत अरसे तक मुझे इस तरह की कोई एलर्जी नहीं हुई, लेकिन बीते कुछ दिनों में मैं परेशान तो हूँ, इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी। 2.5-3 साल से जो पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी तबीयत वाकई ख़राब हुई है। तो स्वामी जी, ये जो एलर्जी है और ये एलर्जिक अस्थमा है, ये तो जेनेटिक्स होती है, ये मैं जानती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि मेरी दादी, मेरे पिता, फिर थोड़ा बहुत मुझ में, और मुझे डर है कि कहीं आने वाली पीढ़ी में ना चली जाए। इसलिए स्वामी जी, मौसम खुशनुमा हो और खुशनुमा महसूस होता रहे और ये जो टेंशन है इससे हम दूर रहें, तो चेंजिंग वेदर में पहली बात तो आप वो टिप्स दीजिए कि एलर्जी की गिरफ्त में आए ना। आपने ठीक कहा जी। आपकी आवाज से भी पता लग रहा है कि कुछ थोड़ा स्वर भेद हो रहा है। वैसे तो आप बहुत ही मधुर स्वर वाली हमारी बहन है। अब ये फेफड़े पर एलर्जी बहुत बुरा असर करती है। इसके लिए जो ब्रोंकोम है ना, ये आप आज मेरे कहने से 3 गोली खा लेना, सुबह दोपहर शाम ब्रोंकोम, और नशे कर लेना अणुतेल का 5-5 बूंद 2 बार डाल लेना, और एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम कच्ची, उसमें 10 ग्राम अमरूद के पत्ते, और इसको अच्छे से क्रश करके मिक्सी में, और फिर इसका गरारा कर लेना, और थोड़े दिन आपको तो कुछ भी और कुछ है ही नहीं, शुगर आदि, तो खजूर कल्प कर लेना, थोड़ा अनार, पपीता और खजूर, इसका ज्यादा सेवन करना, खट्टी ठंडी चीजें मत खाना। ताड़ासन ताड़ासन, ये सूर्य नमस्कार बड़ा ही जबरदस्त है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और ये ब्रोंको मैंने देखा, इससे पित्त भी नहीं बढ़ता, गर्म भी नहीं पड़ती है औषधि, ये ब्रोंको बड़ा जबरदस्त है इसके लिए। जो कर सके सूर्य नमस्कार कर ले, अर्ध उष्ट्रासन कर ले ऐसे, और एक ये अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, और जो पूरा कर सके तो पूरा कर ले ऐसे। और मैंने तो इधर नजर डाली तो इधर तो मक्खन तैयार हो रहा है हमारी बहन की। अब जो है मक्खन लेकर के बैठी भी है। हाँ, इसकी भी निगाह उसी पर टिकी हुई है कि कब मिलेगा खाने। तो मक्खन मिश्री केसर के साथ खाने को मिल जाए तो बात ही क्या है। ये उष्ट्रासन, ये अर्धोष्ट्रासन, ये गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, ये लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है। खाली पेट स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद ये ब्रोंको, ये इतना सा प्रयोग कर लेना। स्वासारी का क्वाथ, स्वासारी का प्रवाही, और एक ना ये काकड़ा सिंगी, बड़ी जबरदस्त औषधि है। ये तो देख रहे हैं ना आप, ये तो इसके जो ये आकृति अल्वोलाइज
जो होते हैं ना हमारे लंग के, वैसी है। काकड़ा सिंगी का चाहे काढ़ा बना लो, चाहे इसका, अभी तो हम काकड़ा सिंगी का एक्सट्रैक्ट बना करके दे रहे हैं और इसका नाम रखा है हमने ओजो ग्रिट, और ये नई औषधि बनाई है। लंग कैंसर तक ठीक हो जाता है बहन मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, पता नहीं मीनाक्षी को किसी की नजर लगी है या फिर मौसम की नजर लगी है, ये पता लगाएंगे। वैसे इनकी नजर उतरवाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन स्वामी जी ये मौसम जो है ना, मेरी माँ के बाद पहली बार आप ही कह रहे हैं। स्वामी जी ये मौसम जो है बड़ा खुशनुमा है और ये हर उस आदमी के लिए, तो मैं उतार दूंगा जी। चलिए आज वर्चुअली आप नजर उतार दीजिएगा अगर दिल्ली नहीं आ रहे हैं आप तो। बहरहाल स्वामी जी ये मौसम जो है ये हर लिहाज से उसके लिए बेहतर है जो सेहतमंद लोग हैं, लेकिन जिनके लंग्स कमजोर हैं, फेफड़े कमजोर हैं, उनके लिए ये मौसम ठीक नहीं होता। तो लंग्स का सेहतमंद होना इसका मतलब ये कि जरूरी है इम्यूनिटी मजबूत हो, साथ में लंग्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ आसन करवा दें। तो ये लंग के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, गोमुखासन। और अब चलो उल्टे लेटो भाई साहब। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, शिलाजीत के ड्रॉप भी हमने तैयार कर दिए। शिलाजीत ये बहुत कम मिल पा रहा वैसे तो, शिलाजीत लिक्विड भी है और ये स्वर्ण शिलाजीत भी है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। शिलाजीत है, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश। और मैंने कहा खाली पेट श्वासारी क्वाथ, श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड खाने के बाद ब्रोनकोम 2 से 4 गोली ले सकते हैं। एक ही दिन में असर आता है इनका। मकरासन, लंबे लंबे श्वास के साथ। भुजंगासन, वैसे परंपरागत तौर पर हम लक्ष्मीलास, संजीवनी, श्वास कुठार रस, कंटकारी अवलेख। कंटकारी ये लंग की टीबी तक को भी अच्छा कर देता है, बड़ा जबरदस्त है। इसके ऊपर हमने पूरा रिसर्च किया है। कंटकारी लंग के टीबी से लेकर के ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, और ये काकड़ा सिंगी तो बहुत ही जबरदस्त है। ये 2 तरह की होती है, एक गोल गोल वाली जिसके ऊपर ऐसे ये कांटे से निकले होते हैं, और एक ये लंबी वाली होती है। तो ये वाली ज़्यादा उपयोगी है, इसके ऊपर हमने पूरा रिसर्च किया है ऐसे। और ये भुजंग आसन 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक कर सकते हैं, तो फेफड़े से एकदम फौलादी बन जाते हैं। फिर तो ये लपेट हमने लगवाई हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और दिव्यधारा की और पतंजलि बाम की। फिर आप नस से देख रहे हैं। और फिर जो हमने प्रारंभ में दिखाया था लंग बस्ती, वो भी बड़ी जबरदस्त है। तो भुजंग आसन 10 बार से शुरू करके 100 बार तक कर सकते हैं। और जो थोड़े मजबूत है वो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। और दूसरा है ये ऐसे, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके और ऐसे, ये 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खंड, 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लें। उससे भी कफ कोल्ड दूर होता है। त्रिकुटा, सीतोपलादी, श्वासारी पाउडर, तीनों में से कोई भी एक ले। सूखी खांसी है तो सीतोपलादी, और कफ वाली खांसी है तो त्रिकुटा या श्वासारी पाउडर, और बहुत ही पुरानी हो जाती है तो श्वासारी पाउडर 20 ग्राम, उसमें अबरक भस्म और स्वर्ण वसंत मालदी भी 2-2 ग्राम मिला करके ले लेते, 1-1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम। तो अस्थमा पूरी तरह से, माने कफ, कोल्ड, श्वास, दमा, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, जितने भी ये उपद्रव हैं एलर्जी वाले, ये पूरे खत्म हो जाते हैं। और ये भुजंग आसन तो अप्रतिम है। अच्छा स्वामी जी, विश्वास इसको जरूर करना चाहिए, और हो चाहे तो फिर ये धनुरासन भी कर लो। स्वामी जी विश्वास और अंधविश्वास के बीच में बड़ी बारीक सी एक लाइन है, वो कब इधर से उधर और उधर से इधर कोई आ जाता है, समझ में नहीं आता, इसलिए ये बात कहनी पड़ रही है। आजकल बड़ा हंगामा भी बरपा है, तो नजर उतारने वाला मामला पता नहीं किस तरफ है, लेकिन हम लोग देखते आए हैं बचपन से कि नजर किसी को लग गई फिर उसको उतारी गई। देखिए पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी में अगर आप विश्वास करते हैं हुसैन,
तो ये नजर लगना और नजर उतरने पर भी विश्वास मेरे ख्याल करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी होती तो है। जो मानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं मानते उनके लिए भी ठीक है। अपनी अपनी उसमें ये बात मन है। का संकल्प से हाँ। इसका संबंध है। ये कोई भूत प्रेत शनि केतु राहु कोई ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास नहीं है। आपके संकल्पों से आपकी जो ऊर्जा तरंगे निकलती हैं उसका भी असर दूसरे के चित्त चेतना पर होता है। तो सब अपनी दृष्टि और अपना दृष्टिकोण नजर अच्छी रखेंगे तो किसी को नजर नहीं लगेगी। तभी ट्रक के पीछे एक तो फटा हुआ जूता लटका रहता है स्वामी जी। हमने थोड़ा अभ्यास बताया। खूबसूरत सा सजा हुआ ट्रक और उसके पीछे फटा हुआ जूता। और जूते के साथ ट्रक में एक संदेश, बुरी बिल्कुल। नजर वाले तेरा मुंह काला। चलिए स्वामी जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बसंत में लोगों को स्वामी जी पोलन यानी जो फूलों के पराग कण होते हैं उससे भी खांसी अस्थमा का अटैक उसकी वजह से भी आता है, और जाहिर है पोल्यूशन तो है ही। तो सुबह के वक्त खांसी छींक नहीं रुकती बहुत सारे लोगों की, जैसे बिस्तर छोड़ा छींक शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या करें जिससे इंस्टेंट अगर रिलीफ किसी को चाहिए फौरन बिल्कुल, तो कोई उपाय है आपके पास? पक्का उपाय है। देखो ये जो हमने मुलेठी गाय की टीका धूम नस्य बताया, ये जो दिव्य धारा से हम स्टीम ले रहे हैं, और ये जो ब्रोनकोम वाला मैंने प्रयोग बताया ना, ब्रोनकोम आज ही मैं 3-3 गोली खिलाऊंगा और कल पूरा हिंदुस्तान देखेगा। अरे ये तो मीनाक्षी जी की सच में ही अब नजर उतरी कि नजला उतरा कि एलर्जी भागी और एनर्जी जागी, जो भी हुआ, लेकिन ये पूरा काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा खाने में संयम तो रखना पड़ता है, ठंडी और खट्टी चीजें बंद करनी पड़ती हैं। और जैसे मैंने कहा अनार, खजूर और भुना हुआ चना, ये इसकी परम औषध है। और थोड़ा व्याधि नाशाय लंघनम, लंघनम परम औषधम जो है, तो ठंडा और खट्टा की बजाय के साथ साथ मैं तो कहता हूँ 1-2 दिन उपवास ही कर लो तो पूरी ऑटोफैगी सिस्टम जो है ना, ये अच्छा है मीनाक्षी, बॉडी को क्लीन अप कर देता है। और फास्ट बाकी कर लो। ये जो अब आसन है ये तो करने ही करने, और प्राणायाम इंस्टेंट लाभ करता है। दिव्य धारा सूंघने से इंस्टेंट लाभ करती है, और पतंजलि बाम लगाने से भी इंस्टेंट लाभ करता है। और प्राणायाम तो जो आसन नहीं कर सकते कोई भी कर सकते, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो और जो आसन कर सके तो आसन करने से एनर्जी जागेगी, एनर्जी भागेगी, सीधा सीधा सिद्धांत है। तो ये जिससे जितना बन पाए ये अभ्यास जरूर कर लें। ये देखने में थोड़ा कठिन लगता है सर्वांगासन, लेकिन ये भी बड़ा जबरदस्त है। तो इतना तो जरूर कर ले। स्वामी जी आप आसनों के मामले में इतनी तेजी आगे निकल जाते हैं तो कि कम हमारी से कम दोनों जो भस्त्रिका- योगिनियां हैं वो आपसे थोड़ा पीछे रह जाती हैं आपको फॉलो करने में। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा कर रही है। सेतु बंध, ऐसा सेतु बांध दिया है इन्होंने इंडिया टीवी और इंडिया के बीच में। बिल्कुल सारा हिंदुस्तान योग कर रहा है। तो ज्योत्सना और मीनाक्षी जी तो अब घर घर की प्रेरणा बन गई है। और सेम टू यू हुसैन भाई, आप तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में हरिद्वार और इंडिया टीवी के बीच में सेतु बन गए। हम सब की तरफ से शुक्रिया स्वामी जी। एक और विषय स्वामी जी शामिल करते हैं। टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं कि बहुत सारे लोगों को एलर्जी की दिक्कत शुरू हो जाती है मौसम जब बदल रहा होता है। जैसे आंखों में जलन की शुरुआत हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं कुछ लोगों की, नाक से पानी बहने लगता है। इसके लिए कुछ उपाय बता दें। योगाभ्यास तो हो ही रहा है। देखो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन आदि में कर ही रहा हूं। एक बात और बता देता हूं, ये जो सर्दी जुकाम और फिर बुखार भी साथ में आता है, इसके लिए गिलोय परमोशन।
गिलोय घनवटी एडवांस हमने सबको इसके लिए उपलब्ध करवाई है। और एक बात आपको कहना चाहता हूँ, चाहे वो सामान्य फीवर हो या टाइफाइड वाला फीवर हो, इसके लिए हमने फेवोग्रिट और टाइफोग्रिट, ये नए अवदान, नया योगदान, नई मेडिसिन, नए रिसर्च पे हमने कर दिया। किसी को टाइफाइड हो जाए ना, आंतों में सूजन आने से जो बुखार होता है उसको कहते हैं टाइफाइड, आंत्र ज्वर। आंतों में शोथ होने से, स्वेलिंग होने से बुखार होता है। खूब कला 2 से 3 ग्राम, मुनक्का 5 से 7 और अंजीर 2-3 बस। इसका पेस्ट करके 400 ग्राम पानी में पकाएं और 50 से 100 ग्राम बच जाए, आधा कप बच जाए, तब उसको छान करके पी लें और 1 गोली गिलोय घनवटी खा लें। कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम और बुखार जो साथ में होता है, और वो भी सामान्य नहीं, टाइफाइड वाला बुखार ठीक हो जाता है। बाकी बुखार के लिए तो गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, मां सुदर्शन घनवटी काम करती हैं। तो ये जो एलोपैथी में जो बुखार के लिए भी दवाई लेते हैं ना, ये हमारे पेनक्रियाज पर, लीवर और किडनी पर बुरा असर डालती है। इसलिए अब घर घर में लोग गिलोय लगा रहे हैं, तुलसी लगा रहे हैं, घर घर में हल्दी, अदरक गमलों में लगा रहे हैं। ये हमने इंडिया टीवी पर अभियान शुरू किया और उसका असर अब जमीन पर दिख रहा है। तो ये छोटी छोटी, लेकिन स्वामी जी जमीन पर एक असर ये भी बहुत सारे लोगों से महत्वपूर्ण है, सुनने और देखने को मिला कि अंजीर और मुनक्के का जायका तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब खूब कला उसके साथ पिसती है तो वो जो पेस्ट तैयार होता है उसका जायका बड़ा खराब हो जाता है। उसको थोड़ा सा अगर ठीक करवा दें आप तो बेहतर होगा, लोग आसानी से ले पाएंगे। हर बार आप एक नई परेशानी लेकर आ जाते हैं, कभी गोखरू का पानी, कभी पेस्ट। ये अब जो है इनको मजा चाहिए थोड़ा, मजा के बाद सजा है बाहर खड़ी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए खूब कला का जो टेस्ट है इतना भी खराब नहीं होता। उसमें मुनक्का अंजीर की मात्रा बढ़ा दें, उसमें मुनक्का अंजीर की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें और ऊपर से मुनक्का या खजूर थोड़ा और ऊपर से खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्वामी जी, कड़वी कड़वी गोली पानी के साथ गिटना कितना आसान है, लेकिन यहाँ जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं उसमें थोड़ा सा भी स्वाद अगर इधर उधर हो जाए तो उसको तुरंत ठीक कराने की बात हो जाती है। स्वामी जी एक और विषय हम शामिल कर लेते हैं। एस्थमा की शुरुआत एलर्जी से होती है जो बाद में क्रॉनिक एस्थमा का रूप ले लेता है। खास तौर पर जब मौसम बदल रहा हो, पोलन की मात्रा हवा में बढ़ जाए, तो फिर इसका उपाय कैसे करें? ये देखो सीधी सी बात है, अभी हम तो आसन बता रहे थे, ये बैठ करके ना खाली यही चीजें कर रहे हैं। सूक्ष्म है, ये 2-3 सूक्ष्म है बड़े महत्वपूर्ण है। कोई खड़े भी ना हो पाए, बैठे बैठे चारपाई पर, कुर्सी में, ऑफिस में ही ऐसे ऐसे, एक ये दूसरा ऐसे ऐसे और तीसरा ऐसे ही। अब ये और इतना सही कर लेना। एक बहुत बड़ी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। जितने भी रोग हैं उनका मुख्य कारण है लो एनर्जी, लो इम्यूनिटी, इम्यूनोसप्रेशन, लो ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, पूरी तरह से ऑक्सीजन मिल जाता भस्त्रिका से। कफ कोल्ड होने पर थोड़ा धीरे धीरे कर रहे, सीधा असर होता है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का और इंस्टेंट बेनिफिट होता है। लाइफस्टाइल डिजीज पुरानी हो जाए तो क्रोनिक, इनक्योरेबल और फिर अलग अलग प्रकार की जेनेटिक बीमारियां भी उभरने लगती हैं। जैसे भाई हमारे हिमांशु जी को पिताजी से हार्ट की और बीपी की प्रॉब्लम आ गई थी, अब इन्होंने उसको हटा दिया। हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर या हमारा डीएनए रोगियों का नहीं है। 100-200 साल पहले अपने पूर्वजों को देखेंगे, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, फैटी लिवर, लिवर सेल्स, हेपेटाइटिस, कैंसर जैसे रोग नहीं हुआ करते थे। ऐसे ही
ये जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज और ये जितने भी एलर्जीज हैं, अब पोलन, हमारे यहाँ योगा ग्राम में तो हजारों प्रकार के पुष्प हैं, चारों तरफ जंगल है, राजा जी नेशनल पार्क है, यहाँ बुला करके हम लोगों के एलर्जी ठीक करते हैं। भस्त्रिका, आप लोहे से लोहे को काट रहे हैं स्वामी जी। और शुद्धिकरण, जलनेति, सूत्रनेति चारों तरफ मैं सच बोल रहा हूं दिया, आम से लेकर के सारी फलों से लेकर के और हजारों प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति है। 1000 से ज्यादा तो हमने ही लगा रखे हैं और 10,000 से ज्यादा फूल है, लेकिन किसी को एलर्जी नहीं होती, क्योंकि योग से, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से जी, और थोड़ा गले में खरखर होती हो तो उज्जाई भी साथ में करा देते हैं। इससे यौगिक ऊर्जा, यौगिक एनर्जी जागृत होती है। उस एनर्जी से एलर्जी अपने आप उसका प्रशमन हो जाता है। स्वामी जी, एलर्जी और एस्थमा के बाद अब कफ की भी बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार चेस्ट कंजेशन हो जाता है, सांस लेने के दौरान विजिंग की आवाज़ आती है। चेस्ट क्लियर हो, इसका क्या समाधान है और कौन कौन से यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय हैं जिनसे इस परेशानी को खत्म किया जा सके? जलनेति, सूत्रनेति और सुबह उठ करके गुनगुने पानी में थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डाल दें, और किसी को ज़्यादा ही कफ कोल्ड हो तो थोड़ा सा त्रिकुटू डाल दें और उससे फिर कुंजर कर लें, पूरी चेस्ट क्लीन हो जाती है। कुंजल तो करके आई स्वामी जी, अब कल त्रिकुटू डाल के करूंगी। इसमें उज्जाई भी कर लें। हाँ, और वो एलोवेरा, हल्दी वाला और अमरूद के पत्ते के रस वाला गरारा भी बड़ा जबरदस्त है। ये उज्जाई भी और कपालभाति करते करते पॉइंट दबाते रहे ये, और इससे गले की खराश, खांसी, कंठामृत, लवंगादि, खजरादी, लौंग, काली मिर्च, मुलेठी, मिश्री, इसको चूसना और ये पॉइंट दबाना, और जो है गरम गरम पानी में शिला तुलसी डाल लो, ये एकदम रेडीमेड है। अकेला पानी नहीं पियो, नहीं तो अकेला पानी भी कब बनाता है, और ठंडा तो कतई नहीं पीना। तेज गरम पानी में शिला तुलसी, ये ड्रॉप है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये तो जो है जिनको कफ कोल्ड रहता है उनको थोड़ा से गला खराब हो जाए तो अपने उसमें खीसे में ही डाल लो, जेब में, पर्स में, और जब भी पानी पियो तो चाय की तरह गर्म पानी के अंदर ही। अब चाय को भी कोई पीता तो उसमें भी डाल के पी सकता है, वैसे तो हम तो दिव्य पेय वाले हैं, आयुर्वेदिक हर्बल टी वाले। ये बड़ा जबरदस्त है। होल्ड करके 10 से 20 सेकेंड, फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं, और ये करवा करके हमने लोगों के सोते समय जो मशीन लगा करके सोते हैं, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, बहुत तरह की दिक्कत है, और फेफड़े में सामान्य कफ कोल्ड से लेकर के लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस जैसी समस्याएं भी हमने ठीक की हैं। स्वासारी वटी से, स्वासारी गोल्ड से, और ये साथ में ये ब्रोन को, ये अप्रतिम औषधियाँ हैं इसकी। बताओ, थोड़ा बहुत तो गले की जो खराश है या जिसको इरिटेशन बोलते हैं वो कंठामृत से ही ठीक हो जाता है। बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन बड़ी बात, छोटी छोटी बातें स्वामी जी आप बता रहे हैं, अब जरा मोटी बातें कर लेते हैं। और रोजाना हमारा कार्यक्रम कंप्लीट ही नहीं होता जब तक हम लोग मोटे लोगों की बात ना कर लें, क्योंकि वजह की है कि मोटापा जो है तमाम बीमारियों की वजह भी है, इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, और उससे बड़ी वजह है कि धरती माता हमें शुक्रिया कहती है कि भाई आपने हमारे लिए भी कुछ किया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो ज़रा मोटापा भी थोड़ा सा कम करवाइए, वज़न कम करवाइए लोगों का, ताकि लोगों की इम्यूनिटी जो है वो मजबूत हो। तो चलो मोटापा कम कर लेते हैं। हाँ, अब तभी तो लोग घुमा पाएंगे, अभी तो नोली घुमाते तो नोला घूमता। तो ये, और बहन जी आप तो रही घुमाती रहो, इसी से आप पतली हो जाओगी, ऐसे भी बड़ी स्मार्ट दिख रही हो आप। तो जो मोटे मोटे हैं वो ऐसे कर ले, थोड़ा गोधन अर्क पी ले, अश्वगंधा के पत्ते खा ले, और वाटरमेलन खा ले, और
अनाज नमक मीठा बंद कर दे, बॉइल्ड वेजिटेबल्स फ्रूट्स खा ले डाइट में। ये भस्त्रिका और कपालभाति भी साथ साथ हो जाता है। तो घर में दही बिलोया करो, मक्खन निकाला करो, घर में झाड़ू पोछा किया करो। ए बहनों, करती हो या नौकरानी पर ही सब कुछ चल रहा है? हाँ, थोड़ा घर का काम भी किया करो, तो फिर आधा योग तो उसी में हो जाएगा। एक तो ये, फिर एक ये। विदेशों में सब अपना काम खुद करते हैं, और हिंदुस्तान में जरा सा पैसा हो जाए तो सब काम नौकर करेंगे। हाँ, और ये सेठानी फिर मुटी आ जाती है। तो ये जो है स्थित कोणासन, चक्की आसन, और फिर ये देखो अर्धहलासन, ऐसे अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेदो हरवटी, वेट गो, और लंबे लंबे श्वासों के साथ जब करते हैं ना तो असर बहुत जल्दी होता है। ऐसे ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से। मैं दोनों से कर रहा हूं, मीनाक्षी जी आप एक एक से कर लीजिए, ज्योत्सना देवी दो दो से कर लेंगे। ऐसे ये भस्त्रिका और कपालभाति 5 अभ्यास तो मोटे मोटे भाई बहनों को जब से इंडिया टीवी शुरू होता है ना तब से ही शुरू कर दिया करो, बल्कि पौने 8 बजे स्टार्ट हो जाया करो। इंडिया टीवी से पहले बिफोर टाइम वाले हैं हम तो कार्यक्रम समाप्त होने तक से पहले ही पाओ तो कम कर ही लग जाओ, और लेंगे। 100-200 बार कर लो। जो 1 क्विंटल पार चुके हैं वो 500-500 1000 बार ही कर ले। भस्त्रिका और कपालभाति के साथ कर ले तो ये 5 अभ्यास बड़े जबरदस्त है। अब जिनका पेट को ज्यादा ही बढ़ गया और डबल चिन भी तैयार हो गई है तो भुजंगासन ऐसे, और ये सर्वासन भी साथ में कर लेते हैं ना तो बहुत जल्दी वेट कम हो जाता है। जो दोनों से न कर सके वो एक एक से कर लेना ऐसे। तो ये मोटा का पाका भी कोर्स करवा दिया है। बस जो मोटे भाई बहन है ना उनको दरअसल ये मीठा और घी, तला हुआ जंक फूड, ये जो कचरा खाते रहते हैं ना, जो जिंदगी के लिए फिर खतरा बन जाता है, इससे तो बचना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वेट रियायत काफी दे कम दिया किया कि है। स्वामी जी आप हफ्ते में 1 दिन की, इतना तो चलेगा। चीट डे। अच्छा स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया और पहला सवाल जो है वो महेश पटेल का है। लगातार उनको जुकाम रहता है और नाक से पानी बहता है, इनहेलर उनको अपने साथ रखना पड़ता है, तो स्वामी जी उनके लिए उपाय क्या है? क्या आपके पास भी कोई इनहेलर है? हाँ, हमारे पास भी इनहेलर है, हमने भी बना रखा है नाक में सूंघने के लिए एक। और महेश पटेल जी के सर्दी जुकाम के लिए एक तो ये दबा लिया करें थोड़ा सा यहाँ से। ये जितने भी टॉप है ना, ये साइनस के पॉइंट है, हाथों में भी और पैरों में भी। ये अंगुलियों की टॉप पर दबा लेते हैं, यहाँ से थोड़ा दबा लेते हैं। और सर्दी जुकाम के लिए सबसे अच्छा ब्रोनकोम तो हम बता ही चुके हैं, और स्वासारी, सौंठ, पिपल, काली मिर्च, ये सिंपल सी चीज है। ये सौंठ, पिपल, काली मिर्च सब घर में ही बना लिया करें बराबर मात्रा में लेकर के, और उसको शहद के साथ फिर खा लिया करें। तो इतना सा करने से ही कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम दूर हो जाता है। 5 बादाम, 5 काली मिर्च मुंह में ही चबा लिया करें, उससे भी सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड दूर हो जाता है। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही पड़ेगा महेश भाई जी। और स्वामी मैं जी, कल सूरत में ही था और मैंने 30 साल पहले सूरत में से शुरू की थी योग की यात्रा। अब पूरी दुनिया की सूरत बदल गई है और इंडिया टीवी ने तो उसको शिखर पर पहुंचा दिया। जी मीनाक्षी जी, जोसनत, बहुत बहुत बधाई स्वामी जी। ऐसे ही निरंतर आपकी योग यात्रा चलती रहे और हर कोई सेहतमंद रहे, अपनी सेहत के लिए जागरूक रहे। अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। मेघाली बोरा का सवाल है। उम्र इनकी 44 साल है और बचपन से ही स्वामी जी इन्हें COPD की प्रॉब्लम है। पिछले 7 महीने से न्यूमोथोरैक्स यानी कि फेफड़े सिकुड़ने की दिक्कत भी इन्हें हो गई है। तो क्या करें स्वामी जी, उपाय जानना चाह रहे हैं। ये मेघाली बोरा जी से लेकर के जिनको भी ये COPD की समस्या, लंफाफिसिस है, सार्कोडाइसिस है, माने अंदर से फेफड़ों की श्वसन की क्रिया बाधित होने लगती है,
तो उसके लिए एक तो मैंने काकड़ा सिंगी का जो प्रयोग बताया था, ये अप्रतिम औषधि है, इसके ऊपर बहुत कम काम हुआ है। और वैसे तो ये हिंदुस्तान से लेकर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में भी बहुत होती है, लेकिन चाइना में भी होती है। सारी चीज़ चाइनीज़ ख़राब नहीं होती, कुछ चाइनीज़ मेडिसिन अच्छी भी होती है और तिब्बतन मेडिसिन भी बहुत अच्छी होती है। तो ये काकड़ा सिंगी, इसका पाउडर करके इसको भी 2-2 ग्राम शहद से यदि खा लिया जाए। अब तो हमने इसकी एस्पेक्ट की गोली बना दी है और उसका नाम रखा है, आज मैंने ये पहली बार बताया, ओजोग्रिट। तो ये ओजोग्रिट अभी ऑर्डर में से मिल पाएगी। जिनको भी कितना ही क्रोनिक कफ हो, कितना ही पुराना सीओपीडी की प्रॉब्लम है, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस है, और यहाँ तक कि स्क्लेरोडर्मा के कारण से एक तो बाहर शरीर पर असर आता है, किसी किसी के लंग भी सिकुड़ जाते हैं स्क्लेरोडर्मा में, उनके लिए भी। और ये अभी ऑर्डर में से ले सकेंगे। और बाकी स्वासारी गोल्ड खाने पे और ब्रोनकोम खाने के बाद लेंगे और थोड़े दिन तक खजूर कल्प कर लेंगे। और यदि शुगर है तो फिर खजूर भी 1-1, 2-2 से ज़्यादा ना खाएं, खाली पपीता ले और दिव्य पेय पिए। थोड़े दिन के लिए अनाज बंद कर दें। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो थोड़ा सा चना, भुना हुआ चना, बस इतना प्रयोग कर लें तो घोड़े की तरह दौड़ने लगेंगे, फेफड़े एकदम फौलादे हो जाएंगे। ये एकदम पक्की बात बता रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल राजेश गोदरा का है। कोविड वैक्सीनेशन के बाद से उनको क्रोनिक गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, गैस काफ़ी क्रोनिक उनको बन रही है, तो इसका क्या इलाज है स्वामी जी? और वैक्सीनेशन से भी कोई कनेक्शन है क्या? ये गैस ना, देखो एकदम ठीक कह रहे आप। ये जिनको कोविड की वैक्सीनेशन के बाद ये क्रोनिक गैस्ट्रिक है, उसका पेट पर भी असर हुआ, पेनक्रियाज पर भी असर हुआ है, लंग पर भी और हार्ट पर, कोविड का तो आंखों पर, कान पर, सब पर असर हुआ है। तो गैस्ट्रिक का पहले बता देता हूँ, खाने के बाद गैसरचूर्ण ले लें, सर्वकल्प का काढ़ा पी ले या लीवोग्रिट खा लें, सुबह दोपहर शाम। सुबह उठते ही ले लें, फिर दोपहर शाम खाने के पहले ले लें। गैस की प्रॉब्लम पहले ही देर से खत्म। और थोड़ा पिंडलियां दबाते हुए कपालभाति कर लें दोनों पैरों में, और मंडूक आसन कर लें। तो मंडूक आसन में अपने आप ही पिंडलियां दब जाती हैं, ऐसे एड़िया बाहर, पंजे अंदर। और कोविड के बाद जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हुई है उनके लिए तो लीवोग्रिट बता दिया। ये हमारी बहन जी क्या हो गया तो कोविड के बाद तुमको? खड़ी हो, नाम क्या है? मेरा नाम वंदना शर्मा है। वंदना बड़ी चहक रही है, खुश है। हाँ, क्या ठीक हो गया तेरा? मेरे यहाँ पर शुगर लेवल बढ़ गया था कोरोना के शुगर बढ़ गया था कोरोना के बाद, अब नॉर्मल आ गया? अब नॉर्मल है। और सर्वाइकल भी हो गया था। सर्वाइकल भी ठीक कर लिया। लो, मैं सोती थी ये दोनों उंगलियां मेरी पहले सुन्न हो जाती थी, अब ठीक हो गई। चलो, बड़ी खुश हो रही है ये नाचती गाती फिर रही है, अब डांस कर रही है, डांसिंग योगा कर रही है। स्वामी जी अब जरा सा योगा कर रही है, क्योंकि तो काफी इंतजाम आज आपने कर रखा है, तो अब चलते कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ। कुछ खास आज आप क्या बना के दिखाने वाले हैं, आप उसकी तैयारी करें जिससे एलर्जिक प्रॉब्लम दूर हो, घरेलू नुस्खा। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। खत्म हो रहा है सर्दी का मौसम, एक्सेस वजन ने बढ़ाई टेंशन, मोटापे से बीपी शुगर का भी है डर, बिना दवा कैसे करें फैट बर्न, स्ट्रेस एंजाइटी खतरे में इम्यूनिटी, योग गुरु बताएंगे वेट लॉस थेरेपी। और अगर आप भी मोटापे को लेकर परेशान हैं तो कल की क्लास आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। कल अगर आप एब्सेंट हुए तो फिर आपके लिए दिक्कत है, फिर मोटापा कम करना मुश्किल होगा आपके लिए। वक्त आपको पहले ही पता है, सुबह 7:56। तो स्वामी जी आज क्या बन रहा है? तो देखो, मक्खन तो पहले से बन गया था, ये हमारी बहन जी ने बहुत बढ़िया बनाया। क्या नाम बेटा? नमिता जी ने। अब नजर इसकी यहीं पर है, और फिर इस मक्खन में, लेकिन यहाँ हम जो है कंट्रोल में देते हैं। अब इस मक्खन के अंदर मिश्री डाल दी, और मिश्री के साथ और केसर के साथ फिर यदि खाने को मिल जाए, यदुवंशी इधर आओ, महेंद्र जी। अब ये तो अब केसर और मिश्री के साथ ऐसे खाने को मिल जाए,
ये तो महेंद्र यादव है, अब ये खा सकता है। तो ऐसे ये मक्खन खाएं, खाने का तो मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन फिर तुम्हारा सबका मन करेगा। तो ऐसे जो मक्खन मिश्री खाएंगे उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी, फिर उनको कोई एलर्जी नहीं रहेगी, वो सुपर एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। और छाछ और इसके साथ बाजरे की कोई रोटी खा लेना साहब, और वो भी बासी रोटी में इस तरह के हेल्दी उसके अंदर जो है ना बैक्टीरिया होते हैं, जैसे दही में होते हैं ना। बासी बाजरे की रोटी और छाछ, ये मौज कर। ये तो लंबा हो गया। अब यदि इसको रोका ना जाता तो 7 फीट से भी ऊपर पहुंच जाता। अभी 6 फीट और 4 इंच के करीब का है, 2 इंच का। तो बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे हिंदुस्तान योग करेगा, सात्विक आहार लेगा और स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।